नमस्कार दोस्तों। अब मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। और जब मैंने बात की थी आपसे कि प्लैनेट सिग्निफिकेटर कैसे बनाते हैं, अब मैं उसको प्रैक्टिकली समझाता हूं। आइए समझिए प्लैनेट सिग्निफिकेटर कैसे बनाते हैं। मैंने इसके लिए एक शेयर करता हूं आपको स्क्रीन। देखिए, एक ये चार्ट बना हुआ है, मैंने जस्ट अभी बनाया है। 1 जून 2021 का चार्ट है ये। शाम के 5:53 और जो स्थान है वो दिल्ली है। जो इस टाइम पत्री बन के आई है मेरे पास, जनपत्रिका, वो है 8 नंबर की, वृश्चिक लगन की। और ये भाव चार्ट नीचे इसके लिखा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने इसके लिए एक एक्सेल शीट बना रखी है, आपको मैं बता देता हूँ। ये मैंने प्लैनेट के नाम लिख दिए, सूर्य से लेकर केतु तक के, और उनके नक्षत्र लिख दिए कि अभी की पोजीशन क्या है नक्षत्रों की। ठीक है। और मैं पत्रिका की डिटेल देता हूँ, आप अपने एस्ट्रोसेज या जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर होगा उसमें डालेंगे, ये बन के आपको आ जाएगा। अब देखिए इसमें हमने क्या किया है। मैंने यहाँ पर लिखा कि प्लेनेट का भाव में जो राशि है वो कौन से भाव में राशि है वो लिख देना है। उसके बाद प्लेनेट यानी कि सूर्य की जो भाव में राशि है, यानी कि कौन से भाव में राशि आ रही है, वो उस भाव का नाम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद उसका नक्षत्र चंद्रमा है, तो चंद्रमा किस भाव को भाव भाव के अंदर आते हैं उसको लिख दो। उसके बाद प्लेनेट यानी सूर्य कहाँ बैठे हैं वो, और उसके बाद नक्षत्र लॉर्ड यानी मून कहाँ बैठे हैं वो लिख दो। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये बना लिया है, बता देता हूँ। सूर्य की 5 नंबर की राशि होती है इसमें। ये अगर यहाँ से गिनते हैं आप, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10वें भाव में आता है, तो मैंने यहाँ पे 10 नंबर लिख दिया। इसके बाद चंद्रमा की 4 नंबर की राशि है, वो भाव चार्ट में कहाँ है वो देखिए। भाव चार्ट में चंद्रमा इससे एक स्थान पीछे यानी कि नवम भाव में है, तो मैंने इस एक्सेल शीट में 9 नंबर लिख दिया। इसके बाद जो सूर्य है यानी प्लेनेट कहाँ बैठे हैं, यानी कि सूर्य कहाँ बैठे हैं, तो इस पत्रिका में देखिए आप, सूर्य जो है वो सप्तम भाव में बैठे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सप्तम भाव में सूर्य यहाँ बैठे हैं, तो मैंने यहाँ पे 7 नंबर लिख दिया। अब जो चंद्रमा है यानी नक्षत्र लॉर्ड कहाँ बैठे, अब उसको लिख देना है। तो भाव चार्ट में नक्षत्र देखिए चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, 1, 2, 3, 4, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। इसके बाद देखते हैं मून। चंद्रमा चंद्रमा राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, तो चंद्रमा किस भाव के स्वामी है भाव कुंडली में, तो ये नवम भाव के स्वामी है। 4 नंबर यहाँ आ रहा है भाव चार्ट में, नवम भाव के स्वामी है, मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया। राहुदेव की राहुदेव नक्षत्रपति हैं, तो उनकी कोई राशि होती नहीं, तो मैंने एन ए लिख दिया, नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद कहते हैं कि चंद्रमा बैठा कहाँ पे है। चंद्रमा पता है आपको, कुंडली में, भाव कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठा है, तो 4 नंबर लिख दिया हमने। इसके बाद राहुदेव की राशि नहीं होती, लेकिन कुंडली में तो बैठते हैं किसी न किसी भाव में, तो यहाँ पे देखिए ये सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया। इसी तरीके से मंगल देव देख लीजिए। मंगल देव जो हैं और उनके स्वामी जो हैं नक्षत्रपति वो जुपिटर है। मंगल देव की राशियां कौन सी हैं, देखिए मंगल देव की 8 नंबर और 1 नंबर। 8 नंबर लगन के अंदर आ रहा है और 1 नंबर छठे भाव में आ रहा है, तो यानी कि 1 नंबर और 6 नंबर ये मैंने लिख दिया भाव। उसके बाद जुपिटर यानी बृहस्पति देव की राशि 9 नंबर और 12 नंबर है। 9 नंबर आ रहा है अपने दूसरे भाव में और 12 नंबर आ रहा है अपने पंचम भाव में, मैंने यहाँ पे 2 और 5 लिख दिया। इसके बाद मंगल देव कहाँ बैठे हैं भाव कुंडली में, मंगल देव अष्टम भाव में बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं अष्टम भाव में, तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया। इसके बाद जुपिटर कहाँ बैठे हैं भाव कुंडली में, तो यहाँ पे चतुर्थ भाव में बैठे हैं, यहाँ पे जुपिटर मून जुपिटर, तो चतुर्थ मैंने यहाँ लिख दिया है। इसके बाद मैं बात करता हूँ बुध देव की, मरकरी की। तो मरकरी की 2 राशियां होती हैं, आपको पता ही है, 3 नंबर और 6 नंबर। 3 नंबर इस भाव चार्ट में अष्टम भाव में आ रहा है और 6 नंबर भाव चार्ट में 11वें भाव में आ रहा है, यानी 8 और 11 हमने लिख दिए यहाँ पे। इसके बाद जो बुध देव हैं उनके राशिपति जो है नक्षत्रपति जो है वो मार्स है, मंगल है,
तो उनकी भी दो राशियां हैं, पता ही है आपको, 8 नंबर और 1 नंबर। 8 नंबर एक पहले भाव में लग्न में, और 1 नंबर छठे भाव में। तो मैंने यहाँ पे 1 और 6 लिख दिया है। उसके बाद प्लेनेट बैठा कहाँ है, बुधदेव कहाँ बैठे हैं, बुधदेव यहाँ पे सप्तम भाव में बैठे हैं, तो मैंने 7 लिख दिया। और मंगलदेव कहाँ बैठे हैं, मंगलदेव अष्टम भाव में बैठे हैं, तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया। इसी तरीके से जुपिटर, जुपिटर की दो राशियां होती हैं, 9 नंबर और 12 नंबर। वो कौन से भाव में आ रही है, देखिए 9 नंबर दूसरे भाव में और 12 नंबर पांचवें भाव में। तो यहाँ पे 2 और 5 लिख देंगे। इनका राशिपति राहु है, राहु देव की कोई राशि नहीं होती, इसलिए नहीं लिखेंगे। अब बृहस्पति देव बैठे कहाँ है, वो देखिए बृहस्पति देव यहाँ पे चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं। राहु देव बैठे हैं यहीं पे बिल्कुल सप्तम भाव में बैठे हैं राहु देव, यहाँ पे हम 7 लिख देते हैं। इसके बाद वीनस, शुक्रदेव, शुक्रदेव की भी दो राशि होती है, 6 नंबर, सॉरी 2 नंबर और 7 नंबर। 2 नंबर जो है वो सप्तम भाव में आ रही है, और 7 नंबर 12वें भाव में आ रही है, यानी कि 7 और 12 लिख दिया हमने। अब जो शुक्रदेव है वो मार्स यानी कि मंगल के नक्षत्र में है, तो मंगल की दो राशियां, एक लग्न में और एक छठे भाव में, यानी कि 1 और 6 नंबर। अब हम बात करते हैं कि शुक्रदेव बैठे कहाँ है, तो शुक्रदेव यहाँ पे 8वें भाव में बैठे, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। और यहाँ पे मार्स कहाँ बैठे हैं, मंगल है, वो भी 8वें में बैठे, तो 8 लिख देंगे। इसी प्रकार से शनिदेव, शनिदेव की दो राशि होती है, 10 नंबर और 11 नंबर। अब वो देखिए जो 10 नंबर है वो तीसरे भाव में, और 11 नंबर चौथे भाव में आ रही है, तो यानी कि 3 और 4 लिख दीजिए। शनि, शनिदेव चंद्रमा के नक्षत्र में है तो यहाँ पे ये चंद्रदेव नवम भाव में आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम ये 9 लिख देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि बैठे कहाँ पे हैं, तो शनिदेव तीसरे भाव में बैठे हैं, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। और चंद्रदेव चतुर्थ भाव में बैठे, तो ये 4 लिख दीजिए। इसके बाद राहुदेव, राहुदेव की अपनी कोई राशि होती नहीं है, पहले तो इसको हम नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। राहुदेव चंद्रमा के राशि में बैठे हैं, नक्षत्र में बैठे हैं, तो यहाँ पे नक्षत्र कौन से भाव का स्वामी है, चंद्रमा चतुर्थ नवम भाव का, तो यहाँ पे हम 9 नंबर में देते हैं। इसके बाद राहु, जो राहुदेव बैठे कहाँ पे हैं, ये राहुदेव सप्तम भाव में बैठे, तो 7 नंबर लिख दीजिए। और चंद्रदेव यानी कि नक्षत्र देव कहाँ बैठे हैं, वो चतुर्थ भाव में बैठे, तो 4। अब केतुदेव की बात करते हैं, केतुदेव की भी कोई राशि नहीं होती, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। केतुदेव बुध की राशि में बैठे हैं, तो यहाँ पे बुध की दो राशियां थी, 3 नंबर और 6 नंबर, यानी 3 नंबर 8वें भाव में और 6 नंबर 11वें भाव में, तो यानी कि 8 और 11 कर दो। उसके बाद प्लेनेट कहाँ बैठा है, केतुदेव कहाँ बैठे हैं, केतुदेव पहले भाव यानी कि लग्न में बैठे हुए थे, 1 नंबर, ठीक है। और बुधदेव कहाँ बैठे, बुधदेव सप्तम भाव में बैठे, ये 7 नंबर। ये आपका प्लैनेट सिग्निफिकेटर बन के तैयार हो गया है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। मैं फिर भी बता देता हूँ एक बार समराइज तरीके से, कि आपने पहले प्लैनेट ले लेना है, फिर उनके नक्षत्र लॉर्ड को ले लेना है, और भाव कुंडली में देखना है पहले कि प्लैनेट किन किन भावों का स्वामी है, तो वो जिस जिस भाव के अंदर आ रहे हैं वो भाव के नंबर वहां पे लिख दीजिए। इसके बाद ऐसे ही नक्षत्र लॉर्ड को ले लेना है कि नक्षत्र लॉर्ड किन किन भाव के स्वामी है, उनके यहाँ पे भाव लिख दीजिए। उसके बाद दूसरा स्टेप आएगा कि प्लैनेट कहाँ बैठा हुआ है, वो लिख दीजिए, भाव चार्ट में जहां बैठा होगा उस भाव को लिख दीजिए। इसी तरीके से नक्षत्र लॉर्ड जो है वो भाव चार्ट में कहाँ बैठा है, वो आप उसको लिख दीजिए। ये बस इस तरीके से ये प्लैनेट सिग्निफिकेटर बन के आपके तैयार हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय सीताराम।